जो समझ में आ रही है कि इस देश को जोड़ने में यात्राओं का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग ऐसी कई जगह गए जहां पे बताया गया कि गांधी जी यहाँ आए थे, यहाँ रुके थे, इस आश्रम की उन्होंने नींव डाली है। तो ये तो एहसास होता है कि गांधी जी ने या हमारे उस दौर के नेताओं ने यात्राओं से इस देश को जोड़ा था, यूनाइट किया था। और जब आज देश टूटे, काम इतिहास ने शायद राहुल गांधी के कंधों पे दे रखा था और राहुल गांधी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। गांधी परिवार है, तो ये जो जुड़ाव है, अगर हमारा नेता बारिश में भीग रहा है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के जो और नेता होंगे जो उतने सक्रिय नहीं होंगे उनके अंदर भी उत्साह आएगा। लेकिन एक चीज हमें गौर करना चाहिए कि अभी हम लोग लगभग 600 किलोमीटर चल चुके हैं। भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं उनकी, वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम सबको जो जोड़ा हुआ है वो सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है राहुल गांधी का। और जो देश आपके आस पड़ोस जहां भी लोकतंत्र खतरे में होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूरोप के मुल्क हो, वहां पर भी इस यात्रा से प्रभावित होकर के बहुत सारे नेता पद यात्राओं पर निकलेंगे। ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली यात्रा साबित होने जा रही है। धन्यवाद। किस तरह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को आप देखते हैं? देखिए, आज 27वां दिन है और हम लोग कन्याकुमारी से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से काफी लोग आए हैं। देवेंद्र निषाद जी हमारे फिशरमैन कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं यूपी के। एक चीज जो समझ में आ रही है कि इस देश को जोड़ने में यात्राओं का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग ऐसी कई जगह गए जहां पे बताया गया कि गांधी जी यहाँ आए थे, यहाँ रुके थे, इस आश्रम की उन्होंने नींव डाली है। तो ये तो एहसास होता है कि गांधी जी ने या हमारे उस दौर के नेताओं ने यात्राओं से इस देश को जोड़ा था, यूनाइट किया था। और जब आज और चीजें बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, वैसे में इसको सिर्फ कोई एक बड़ी यात्रा ही रोक सकती थी और एक कोई बड़ी यात्रा ही देश को फिर से पुनर्गठित कर सकती थी। और मेरा मानना है कि ये काम इतिहास ने शायद राहुल गांधी के कंधों पे दे रखा था और राहुल गांधी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। तो इस यात्रा के बाद देश ज्यादा समावेशी होगा, ज्यादा मजबूत होगा। नई जो लीडरशिप निकलेगी उसके पास तजुर्बा होगा कि इस देश को अगले 3 दशक तक वो सुचारू रूप से चला ले जाए। कल राहुल गांधी बारिश में भीगकर भाषण दे रहे थे। हालांकि बारिश पे तो राहुल जी का कंट्रोल नहीं है, मगर भाजपा कह रही है ये तमाम तरह की चीजें जो है एक पॉलिटिकल स्टंट के तरीके से हो रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि यात्रा जहां जहां से गुजरेगी माहौल गांधीमय होगा और गोडसे की विचारधारा कमजोर पड़ेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे के विचारों में यकीन करती है उसको इस यात्रा से बहुत दिक्कत है। वो हर चीज पे तंज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा के विरोधी वही लोग हैं जो एक जमाने में भारत छोड़ो आंदोलन के भी विरोधी थे। तो इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। देश उस तरह बिल्कुल नहीं सोचता जिस तरह भाजपा सोचती है या जिस तरह से टीवी या गोदी मीडिया देश को दिखाता है। देश को अपने ऊपर भरोसा हुआ है, ये भरोसा बीच में कमजोर हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने हर एक नागरिक को दूसरे नागरिक पे भरोसा करना सिखाया है। और ये जो सीख है, ये जो समझ है, ये एक नए भारत का निर्माण करेगी। एक सवाल है कि राहुल गांधी को लेकर लोग कह रहे थे कि जैसे 1916 में 1912 में गांधी जी का दांडी मार्च था, सत्याग्रह चंपारण था, तो ये तमाम चीजें लोग जो है राहुल गांधी के साथ जोड़ रहे हैं कि उस जमाने में भी गांधी चले थे और इस जमाने में भी गांधी चले थे। तो वो वाले गांधी और इस वाले गांधी में क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, अंतर काफी है। 1930 की जो यात्रा थी वो 360 किलोमीटर की थी। आज की जो हमारी यात्रा है ये बहुत लंबी यात्रा है। दोनों में जो समानता है वो इस बात को लेकर के है कि उस यात्रा ने साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ यहाँ के किसान लोगों को, गरीब लोगों को, देश के लोगों को इकट्ठा कर दिया था। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये सांप्रदायिकता के खिलाफ देश को इकट्ठा कर रही है। अगर आप भौगोलिक दूरी में देखें तो ये यात्रा उससे बड़ी यात्रा होने जा रही है, क्योंकि अब हिंदुस्तान एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका हो गया, इसलिए जोड़ने के लिए भी एक बड़ा संदेश देना जरूरी था। तो इस यात्रा में समानताएं भी हैं और आपको अंतर भी दिखेगा, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि भारत फिर से आप देखेंगे इस यात्रा के बाद उसी तरह यूनाइट हो जाएगा सांप्रदायिकता के खिलाफ, जिस तरह उस समय अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ यूनाइट हुआ था। एक सवाल है कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल भाषण दिया और बारिश में भीग कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के समर्थक जो कई सालों से सो रहे थे वो सभी लोग जाग गए हैं।
तो क्या लग रहा है कि उससे किस तरह का मजबूती आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, एक चीज जो पूरी यात्रा में अगर आप साथ होंगे अभी तक या आगे रहेंगे तो महसूस करेंगे कि इस देश को जोड़ने वाली जो फोर्स है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार है। तो ये जो जुड़ाव है, अगर हमारा नेता बारिश में भीग रहा है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के जो और नेता होंगे जो उतने सक्रिय नहीं होंगे उनके अंदर भी उत्साह आएगा। लेकिन एक चीज हमें गौर करना चाहिए कि अभी हम लोग लगभग 600 किलोमीटर चल चुके हैं। भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं उनकी, वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम सबको जो जोड़ा हुआ है वो सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है राहुल गांधी का, और जो देश का कंसर्न है उनको लेकर के, वो जो जिस तरह से चीजों को देखते हैं वो नजरिया हम सब में है और यही हम लोगों को जोड़े हुए है। ये भाषा का जो मैं उदाहरण दे रहा हूं इसलिए बहुत जरूरी है कि 1960 और 70 के दशक में ये वही इलाका है जहां भाषाई हिंसा भी बहुत हुई थी और एक तरह से देश में अखंडता को चुनौती भी मिली थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फिर से उस तरह की चुनौतियां अब इस यात्रा के बाद बिल्कुल नहीं रह जाएंगी। ये इस यात्रा से बहुत बड़ा जो समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत होगा, उसको आप कह सकते हैं कि देश की एकता और अखंडता इस यात्रा के बाद और ज्यादा मजबूत होगी। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की इस यात्रा में सबसे अलग चीज और सबसे लोगों को लुभावित करने वाली चीज क्या लगी? देखिए कोई भी जो नेता होता है नेता को परिस्थितियां बनाती हैं। अगर अंग्रेज यहाँ पे नहीं होते, जुल्म नहीं होता तो गांधी पैदा नहीं होते। परिस्थितियां हमेशा नेताओं का निर्माण करती हैं और मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लोग इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस आदमी के अंदर कंसिस्टेंसी है। पिछले 10-12 सालों से लगातार अपने मसले पे, अपने मुद्दे पे कायम है। उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, कोशिश की जाती है कि अपने एजेंडे से वो हट जाए, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी जो है अपने पोजीशन पे टिका हुआ है। तो ये जो चीज है लोगों को अपील कर रही है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने इधर देखा, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, लोगों का कहना है कि ये उस परिवार से आते हैं जो ट्रस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। लोगों ने इनके दादा को भी, नाना को भी देखा है, इंदिरा गांधी जी को भी देखा है। एक महिला मुझे मिली थी जो लखनऊ वगैरह में टीचर रही हैं, मेडिकल कॉलेज में, वहीं के रहने वाली हैं। कांग्रेस से उनका कोई रिश्ता नहीं है, बट उन्होंने कहा कि वो 21 दिन यूपी में, कर्नाटका में चलेंगी हमारे साथ, और उन्होंने इस बात को कहा कि वो बचपन से ही राहुल गांधी को देख रही हैं। अच्छा, तो ये जो एक रिश्ता है, टूटेगा। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि भारत टूटा कब था जो राहुल जी जोड़ रहे हैं। देखिए मेरा मानना है कि जो लोग बहक के भाजपा में चले गए थे उनको भी हम जोड़ लेंगे इस यात्रा के बाद। अच्छा, तो आप लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं? हम लोग कहाँ भेदभाव करेंगे? जो लोग भेदभाव करते थे, देखिए आपने देखा होगा पूरी यात्रा में लोग गांधी जी बन करके आपको दिखे होंगे, खड़े हैं, रूप धरे हुए हैं। गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी का एक भी आदमी आपको गोडसे का रूप धरा हुआ नहीं दिखा होगा। सावरकर बन के कोई बच्चा नहीं खड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश गांधी के रास्ते चलना चाहता है, इसीलिए ये देश इस यात्रा के बाद बदलने जा रहा है। जो थोड़ा बहुत नट बोल्ट ढीला हो गया था, वो नट बोल्ट फिर से कस जाएगा और देश ज्यादा स्वस्थ होकर के इस यात्रा के बाद निकलेगा, जिसके नायक आप अब नेता नहीं कह सकते। राहुल गांधी इस यात्रा के बाद एक स्टेट्समैन की श्रेणी में आ जाएंगे। और देखिएगा आपके आस पड़ोस जहां भी लोकतंत्र खतरे में होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूरोप के मुल्क हो, वहां पर भी इस यात्रा से प्रभावित होकर के बहुत सारे नेता पद यात्राओं पर निकलेंगे। ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली यात्रा साबित होने जा रही है।